तो मैं आपके साथ सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये दवाइयां हैं, ये आयुर्वेदिक कुछ अलग तरह की चीजें हैं, चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं, है क्या ये? अगर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं तो ये प्रोडक्ट्स है क्या? क्या कोई बता सकता है? फूड सप्लीमेंट्स। बिल्कुल, सर ने तो बता दिया। और किसी को कुछ समझ में आया? कौन सी कैटेगरी है प्रोडक्ट्स? देखो, प्रोडक्ट्स बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं ना, वैरायटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। हम जी वो है फूड सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और फूड सप्लीमेंट की इंडस्ट्री है और हमारी जो कैटेगरी है वो होगी न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट्स की कैटेगरी। तो हम मेडिसिन में नहीं है, बी क्लियर। जिनको नहीं पता है, देखिए 2 सिल्वर, 1 2 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज ने एंड्रेस कर रखा है। तो इसका मतलब हमारे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम दवाइयों में काम नहीं कर रहे हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, ना ही आपने फार्मेसी की डिग्री डिप्लोमा करके आप ये दवाइयां बेचने निकल रहे हैं, और ना ये दवाइयां हैं। आप काम कर रहे हैं न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री। तो ये क्या फर्क होता है दोनों में, दवाइयों में, मेडिसिन में और फूड सप्लीमेंट्स में? इसको सबसे पहले हम डिकोड करते हैं अगले कुछ मिनट्स में, फिर हम एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में स्टैंडिंग लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है। और ये जो इंडस्ट्री है फूड सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, ये दवाइयों से कैसे अलग है? सबसे पहले हम समझते हैं फूड सप्लीमेंट्स होते क्या है। फूड सप्लीमेंट्स कंसंट्रेटेड सोर्स होते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आप नींबू पानी बनाते हैं तो जब आप नींबू पानी के लिए नींबू निचोड़ते हैं एक ग्लास के अंदर, खाली ग्लास में, तो वो नींबू का जो रस है ना वो कंसंट्रेटेड है। आप उसे वैसे पी सकते हो क्या नींबू पानी के रूप में? अरे तो नींबू है, पी लेता हूं, पी सकते हैं? पीना चाहे तो पी सकते हैं, पर क्या आपको बहुत अच्छा लगेगा? अरे नहीं, बहुत अजीब सा लगेगा, एसिडिक लगेगा आपको। वो कंसंट्रेटेड, आप उसमें पानी के मिक्स करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें आप नमक डालते हैं, उसमें आप चीनी डालते हैं, फिर वो लेमन का जो जूस है ना, नींबू पानी बनता है। तो कंसंट्रेटेड मतलब वो नींबू एकदम बिना पानी डाले हुए कंसंट्रेटेड फॉर्म में था। तो ऐसे ही फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशंस को इसी तरह के कंसंट्रेटेड फॉर्म्स में देते हैं या कुछ दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में हमारे को देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जो भी मिनरल्स की कमी होती है, जो भी विटामिन्स की कमी होती है, जिसकी जरूरत है शरीर को, वो पूरी हो जाती है। गॉट इट? जिस भी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स जो नेचुरली मौजूद है नेचर के पास में, उनको कंसंट्रेटेड फॉर्म में या फिर डाइल्यूटेड फॉर्म में फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, विटामिन सी, ओमेगा 3, कैल्शियम, आयरन, प्रोबायोटिक्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फूड सप्लीमेंट्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। गॉट इट? अब दवाइयां क्या होती है? ये है नेचुरल सोर्सेस, इनको नेचुरल सोर्सेस से बनाया जाता है। गॉट इट? ये कैप्सूल फॉर्म में हो सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में हो सकते हैं, पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। दवाइयों में क्या होता है? दवाइयों में बेसिकली ज्यादातर बार में केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल्स। अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं, उनको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं अलग अलग टैबलेट्स के अंदर आते हैं, अलग अलग कैप्सूल्स के अंदर आते हैं, अलग अलग इंजेक्शंस के अंदर आते हैं, और वो सीधा शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट की फॉर्म में नहीं जाते हैं, वो उस केमिकल की फॉर्म में ही जाते हैं और जाके अपना काम कंप्लीट करते हैं। अगर उनको सर दर्द के लिए दिया गया है, किसी तरह के दर्द के लिए दिया गया है, वो उस काम को करते हैं, वो जाके उस चीज को क्योर कर देते हैं। उसको क्या करते हैं? क्योर करते हैं। फूड सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? उस चीज के ऊपर जड़ से काम करते हैं, जड़ से खत्म करने का काम करते हैं। गॉट इट? तो फूड सप्लीमेंट्स और दवाइयों में थोड़ा फर्क आपको समझ में आया होगा। तो सप्लीमेंट्स अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स जो है हमारे फाउंडेशन होते हैं न्यूट्रिशन की। विटामिन चाहिए शरीर को, मिनरल्स चाहिए, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे विटामिन डी, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा बनता है, हमारी हड्डियां अच्छी बनती हैं, हमारे शरीर में एनर्जी आती है, हमारे सेल्स नए बनते हैं। तो ये विटामिन और मिनरल्स की कमी को कौन पूरा कर देता है? फूड सप्लीमेंट। जो हमारे खाने में कमी रह जाती है, जो क्योंकि आजकल खाने में हम बहुत सारी चीजें जो खा रहे हैं उसमें कई इम्प्योरिटीज होती है, मिलावट होती है, और कई तरह के खाने के सामान हम ले नहीं पाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से मिल्क
जो दूध होता है वो हम बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, हरी सब्जियां नहीं कंज्यूम करते हैं, दालें कई बार रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं, तो कई तरह के गैप हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स के आ जाते हैं, उनको ये पूरा करते हैं। और ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो हमारे न्यूट्रा औषधि के सप्लीमेंट्स, ये प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट से निकलते हैं, मतलब प्लांट्स इनका सोर्स होता है, ये किसी भी तरह के केमिकल से नहीं बनाए जा रहे हैं, ये जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो हमें दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो भी विटामिन मिनरल्स की कमी होती है वो कम हो जाती है, और ये पूरा नेचर को सपोर्ट करते हुए होता है। तो कोई भी तरह का केमिकल हम अपने शरीर में नहीं डालते हैं फूड सप्लीमेंट्स के साथ। तो जब हम फूड सप्लीमेंट्स खाते हैं तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की जो कमी होती है सबसे पहले वो दूर हो जाती है। जो भी न्यूट्रिशन की वजह से समस्या आ रही होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही होती है ना, सेल्स को दिक्कत हो रही होती है, एनर्जी लेवल्स कमजोर हो रहे होते हैं, हड्डियों में कोई दिक्कत चल रही है, किसी अंग में कोई दिक्कत चल रही है, तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है और वो नेचुरल तरीके से हेल्दी हो जाता है। हमारे हेल्थ को बेहतर रखने में काम करता है। हमारे सभी तरह के सिस्टम्स, चाहे इम्यून सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हर तरह के सिस्टम को ये बेहतर बनाने का काम करता है और हमारे शरीर की ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखता है। मेडिसिन हम बीमार पड़ने के बाद खाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स हम इसलिए खाते हैं कि हम बीमार ही ना पड़े। क्या आपको बात समझ में? दवाइयां हम कब खाते हैं? अरे सर दर्द हो रहा है, अब तो दवाई लानी पड़ेगी, तो दवाई खाते हैं आप। किसी को कोई चोट लग गई तो वो दवाई खा रहा है, किसी को कोई और समस्या है तो वो दवाई खा रहा है। दवाई कब खाता है इंसान? जब वो बीमार पड़ चुका होता है, ये बीमार हो चुका होता है। फूड सप्लीमेंट्स इसलिए खाए जाते हैं कि इंसान बीमार ही ना पड़े, उसके शरीर को हेल्दी रखा जा सके और वो किसी तरह की बीमारी में ना पड़े, इसलिए फूड सप्लीमेंट खाए जाते हैं। अब फूड सप्लीमेंट्स का मार्केट पूरी दुनिया के अंदर टॉप 3 सबसे बड़े मार्केट्स में आता है, टॉप 3 सेगमेंट्स में आता है पूरी दुनिया के अंदर। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आज लोग काम करते हैं और बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं मार्केट, और साथ साथ में ये पूरी दुनिया के अंदर लोगों को हेल्दी या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए जाना जाता है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या? कि आप बीमार ना पड़े, इसके लिए ये प्रेरित करता है, बीमारी शरीर में प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि आज ऐसी बीमारियां आ रही है जिससे लोगों के बैंक बैलेंस खाली हो जाते हैं जब वो उसका इलाज करने जाते हैं। ठीक है, शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, ये तो कॉमन हो गई है। कैंसर जैसी समस्याएं ये भी कॉमन होती चली जा रही है, कैंसर की समस्याएं, गॉट इट? बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स जो बहुत महंगी दवाइयों से क्योर की जाती है और इंसान का पूरा जीवन भर का कमाया हुआ पैसा सिर्फ दवाइयों में चला जाता है। सही कह रहा हूं मैं? तो इसलिए फूड सप्लीमेंट्स कि अगर आप सिर्फ बेसिक न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों तक से खुद को बचा सकते हैं। तो इसके लिए न्यूट्रा औषधि ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए ऑलरेडी लॉन्च करे हुए हैं। तो आज हम हर एक प्रोडक्ट के बारे में एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, हम पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जितने प्रोडक्ट्स अभी न्यूट्रा औषधि के बैनर के तले हैं, क्योंकि आज आपको हर एक प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ताकि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाए। तो न्यूट्रा औषधि के अंदर सबसे पहले तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें हम काम कर रहे हैं और आपके लिए अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। जिसमें अगर आप सबसे पहले बात करेंगे तो डिटॉक्स हमारी सबसे बड़ी कैटेगरी है, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। उसके साथ साथ में डिटॉक्स एंड इम्यूनिटी, साथ साथ में डेली न्यूट्रिशन की कैटेगरी है हमारे पास में, वेट मैनेजमेंट की कैटेगरी है, मेल और फीमेल की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कैटेगरी है, फिटनेस की अलग अलग कैटेगरीज है, स्पेशलाइज हेल्थ केयर, स्पेशल हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स हैं, कार्डियो केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जॉइंट्स एंड बोन्स कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ फूड कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी जूसेस की कैटेगरी है, तुलसी ड्रॉप की कैटेगरी है, पर्सनल केयर की कैटेगरी है, हेल्थ केयर की कैटेगरी है, स्किन केयर की कैटेगरी है, वुमन हाइजीन की कैटेगरी है। उसके अलावा डिफरेंट और प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप बायोमैग्नेटिक कैटेगरी के अंदर आ जाइए, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूट्रा औषधि के सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है डिटॉक्स टी। कोई ऐसा है हमारे बीच में जिसने आज तक डिटॉक्स टी यूज ही नहीं करी? है कोई ऐसे महानुभाव जिनके हम दर्शन कर सकें कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है जिसने आज तक डिटॉक्स टी ही नहीं पी? है कोई महानुभाव हमारे बीच में? अगर है तो हम सभी उनके दर्शन को आतुर हैं, जरा दर्शन कराइए, कोई है तो ऐसा। कितने लोग डिटॉक्स टी यूज करते हैं? चलो रेगुलर यूज करते हैं, डेली कितने लोग डेली पीते हैं? रेज हैंड करें जो लोग डेली डिटॉक्स टी पीते हैं या रेगुलरली डिटॉक्स टी पीते हैं। कई बार डेली नहीं हो पाता है ना, कुछ लोग वैसे होते हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी और इशू हो सकता है, बट कितने लोग रेगुलर डिटॉक्स टी पीते हैं? रेगुलरली 25, 26, 27, 28, 29, 30 मान लेते हैं एक बार के लिए। इसका मतलब 50 के आसपास लोग ऐसे अभी भी हैं जो डिटॉक्स टी नहीं पीते, बहुत सारे लोग।
रेगुलर नहीं पीते, सीरियसली आप डिटॉक्स नहीं पीते? अगर नहीं पीते हैं तो जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्यों जरूरी है डिटॉक्स टी। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ूंगा तो आप एक एक चीज समझते चले जाइए मेरे साथ में। डिटॉक्स टी सबसे पहला प्रोडक्ट है न्यूट्रा औषधि का, जो लाइव किया गया था, लॉन्च किया गया था। और डिटॉक्स टी बेसिकली चाय का रिप्लेसमेंट है, जो नेचुरल फॉर्म में आपको मिलता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में आपको मिलता है। अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें बहुत तरह के केमिकल्स शरीर में जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें दो सबसे बड़े टैनाइन, कैफीन और निकोटीन। निकोटीन अलग से मिलाया जाता है ताकि चाय की लत पड़ सके। टैनाइन कलर होता है और कैफीन जो है वो चाय के अंदर नेचुरली पाया जाता है, बट ये भी शरीर के लिए कई तरह से नुकसानदायक होता है। तो चाय को छोड़ पाए इसके लिए डिटॉक्स टी आपको न्यूट्रा औषधि प्रोवाइड करवाती है। ये पूरी तरह से हर्बल है जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो चाय आप रेगुलर पीते हैं उसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, कई तरह की और प्रॉब्लम्स, पेट में अल्सर तक की समस्याएं फेस करते हैं, बट छोड़ नहीं पाते, लत लग जाती है निकोटीन की वजह से। तो आपको डिटॉक्स टी शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बनाई गई है। डिटॉक्स का मतलब है शरीर से गंदगी बाहर निकालना। तो शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए डिटॉक्स टी बनाई गई है। इसमें 8 हर्बल जड़ी बूटियां हैं। क्या है इसमें? 8 हर्बल जड़ी बूटियां जो शरीर से गंदगी बाहर निकालती है। सबसे पहले इसमें ग्रीन टी, सबसे पहले क्या है? ग्रीन टी। जो हम घर में बनाते हैं वो ग्रीन टी नहीं होती, वो ब्लैक टी होती है, ठीक है। तो ग्रीन टी सबसे पहला इंग्रेडिएंट है। ग्रीन टी के अपने बहुत फायदे हैं, वजन कम करने में सहायक होती है, कैफीन फ्री होती है, ओके, आपको तरोताजा बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा दालचीनी है इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट, अदरक है इसमें, काली मिर्च है इसमें, नींबू का अर्क है इसमें, लेमन का फ्लेवर इसमें आता है नींबू की वजह से, तुलसी है इसके अंदर, तुलसी सर्व रोग हारी मानी जाती है, अंगूर के बीज है इसमें और काला नमक है इसके अंदर। तो डिटॉक्स टी एक ऐसा शानदार फॉर्मूला है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो 8 हर्बल तत्व हमारे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं, डाइजेशन को ठीक करते हैं, वजन को घटाने में हमें मदद करते हैं, वेट मैनेजमेंट में हमें हेल्प करते हैं, स्किन को साफ करते हैं डिटॉक्स टी। और चयापचय, चयापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। जो हम खा रहे हैं वो शरीर को न्यूट्रिशन पूरा का पूरा लग पाए, इसमें भी मदद करता है डिटॉक्स टी। ये लीवर और किडनी के अंदर से क्या करता है? विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, क्योंकि अगर लीवर में रहेंगे तो फैटी लीवर बढ़ेगा, किडनी में रहेंगे तो स्टोन्स बनेंगे। मॉर्निंग सिकनेस, सुबह उठते ही कई बार थकावट महसूस होती है, उससे छुटकारा दिलाता है। एसिडिटी और गैस से छुटकारा दिलाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और नींद की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है डिटॉक्स टी। अब डिटॉक्स टी यूज कैसे करना है सबको पता है इसके बारे में। आपको क्या करना है? हल्का गुनगुना गर्म पानी लेना है, गुनगुना या गर्म पानी लेना है, टैबलेट डालनी है, आप 1 डालना चाहें 2 डालना चाहें, आपकी चॉइस है, ओके। 1 टैबलेट रिकमेंड की जाती है, अगर आपको टेस्ट एनहांस करना है तो आप 2 डाल सकते हैं, ठीक है। और आप इसको अपने आप डालेंगे, फिज होगी और ये तैयार हो जाएगी डिटॉक्स टी। आप दिन में 2 बार आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो डिटॉक्स टी सबसे पहला प्रोडक्ट है। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, एसीवी। एसीवी क्या है? एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली एक ठंडे पानी में पिए जाने वाला शीतल पेय है। आप इसको आपकी इच्छा हो तो गर्म में पी सकते हैं, बट रिकमेंड किया जाता है ठंडे पानी के अंदर। इसमें विनेगर, सेब का सिरका, आंवला, तुलसी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, अश्वगंधा जैसे शानदार हर्ब्स हैं और ये भी शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत मदद करता है। और एप्पल साइडर विनेगर स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जो स्किन के अंदर चमक लाने का काम करता है, भूख को बेहतर बनाता है ना, भूख को दबाने का काम करता है। तो आपको उतनी ज्यादा भूख लगना जो बहुत पहले कई लोगों को लगती है ना, उसको कम करता है, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, पीएच को संतुलित करता है एप्पल साइडर विनेगर। ये 2 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, एक ये ऑरेंज फ्लेवर में है न्यूट्रा औषधि में, और एक ये पाइनएप्पल फ्लेवर। गॉट इट? दोनों में इंग्रेडिएंट सेम है, बस दोनों का फ्लेवर चेंज हो रहा है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स अभी हमने बात करी डिटॉक्स कैटेगरी में। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हैप्पी वुमन। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक है जो सबसे ज्यादा सेलिंग कैटेगरी में माना जाता है, हैप्पी वुमन। हैप्पी वुमन क्या है? हैप्पी वुमन बेसिकली मेनली फीमेल्स के लिए डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है, जिसके अंदर जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, चाहे आप पीसीओडी की बात कर लीजिए, चाहे आप लिक्योरिया की बात कर लीजिए, या फिर आप पीसीओएस की बात कर लीजिए, इन तरह की समस्याओं के अंदर वाइट डिस्चार्ज में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हैप्पी वुमन प्रोडक्ट। ये इसमें अश्वगंधा है, इसमें जायफल है, आंवला है,
अशोका है इसके अंदर, नॉनी है इसके अंदर, एलोवेरा, अनार और मधु मालती इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है। जितने भी फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, आप अपने घर में देखिए, आपके घर में जो माताएं बहनें हैं, फीमेल्स हैं, उनको अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप उन्हें हैप्पी वुमन रिकमेंड कीजिए। रिकमेंड क्या कीजिए, आपने हैप्पी वुमन गिफ्ट कीजिए। फैमिली में किसको रिकमेंड करेंगे आप? गिफ्ट कीजिए आपने उनको। अनियमित पीरियड साइकिल है उनका, उनको आप हैप्पी वुमन दे सकते हैं। थकान और कमजोरी में उन्हें मदद करती है, ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम में मदद करती है, और मूड स्विंग्स जो होते हैं उसमें भी मदद करता है हैप्पी वुमन। पीसीओडी पीसीओएस में मदद करता है, डाइजेशन को बेहतर बनाना है। तो हैप्पी वुमन कैसे लेना है? ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। कैप्सूल फॉर्म में आता है तो दिन में 2 बार आपको खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ इसको लेना चाहिए। दिन में 2 बार खाने के बाद में, ओके, हल्के गुनगुने पानी से इसको कंज्यूम करना चाहिए हैप्पी। आगे चलें अगर हम, तो मल्टीविटामिन न्यूट्राशॉर। मल्टीविटामिन न्यूट्राशॉर बेसिकली शरीर को ओवरऑल तरीके से विटामिन मिनरल्स की जो कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया है। नाम से समझ में आ रहा है मल्टीविटामिन। सारे तरह के विटामिन इसमें नेचुरल प्लांट सोर्सेज से लिए गए हैं, जिसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी, ग्रीन टी, तुलसी, शिलाजीत, स्पाइरुलिना, भृंगराज और अनार जैसे 35 हर्बल इंग्रेडिएंट है। ये तो सिर्फ 4-5 दिख रहे हैं आपको यहाँ, ऐसे 35 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। और ये पूरे शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनको ये आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है। थकान, कमजोरी से राहत दिलाता है, किसी भी तरह की इम्यूनिटी को कमजोर नहीं होने देता है, इम्यूनिटी से कमजोर नहीं होती है आपकी। पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, हड्डी और मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है, नींद को बेहतर बनाने का काम करता है। इससे बच्चे भी ले सकते हैं और वयस्क भी ले सकते हैं। ओके, तो मल्टीविटामिन न्यूट्राशॉर एक शानदार प्रोडक्ट है। आपको इसमें कंज्यूम करने के लिए डेली 1 कैप्सूल पानी के साथ में आप इसको ले सकते हैं। गॉट इट? मल्टीविटामिन ये आपकी किसी भी तरह की विटामिन मिनरल्स की कमी को दूर करता है। देन ग्लूको बैलेंस, नाम से समझ में आ रहा है ग्लूको बैलेंस, ग्लूकोज को बैलेंस करता है। अब शुगर जो होती है बॉडी के अंदर, ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने से होती है, तो ये ग्लूको बैलेंस, डी कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल 13 हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ। इसमें नीम है, नीम सर्व रोगहारी माना जाता है, शुगर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नीम की भी अलग अलग प्रजातियां होती है, बहुत सारी प्रजातियां होती है, और कई बार हमें पता भी नहीं होता है सबसे बेस्ट कौन सी होती है। तो ये अजारिता इंडिका नीम की जो प्रजाति है उससे ग्लूको बैलेंस की फॉर्म में यूज किया जाता है। आंवला है इसके अंदर, करेला है इसमें, जामुन है इसके अंदर, पनीर फूल है इसके अंदर, मेथी है इसके अंदर, अश्वगंधा है और बबूल है इसके अंदर, और ऐसे और इंग्रेडिएंट्स का मिला के 13 हर्बल इंग्रेडिएंट से तैयार होता है ग्लूको बैलेंस। किसी भी तरह का इसमें शुगर कंटेंट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर। जरा ध्यान दीजिएगा इधर, है ना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन की किसी को इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं तो इंसुलिन को ये रिकवर करने में हेल्प करता है, इंसुलिन को रीएक्टिवेट करने में हेल्प करता है, डाइजेशन को ठीक करता है। और डायबिटीज से जो थकान होती है या डायबिटीज से जो झुनझुनी वाली समस्याएं शुरू हो जाती है उसको ये ठीक करता है। नसें ब्लॉकेज होती है ना, नसें ब्लॉक हो गई, पाउंस हो गए, उसमें ठीक करता है। बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, बार बार उन्हें पेशाब जाना होता है, उसको ये ठीक करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बेहतर करता है। मधुमेह, डायबिटीज से रिलेटेड जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है, उनको कट लग जाता है कहीं पे हाथ में भी तो बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में, उसको ठीक करता है। डायबिटीज से आंखों की रोशनी धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाती है, उसको भी ये ठीक करता है। गॉट इट? और धीरे धीरे एलोपैथी की जो दवाओं पर हमारी निर्भरता आ जाती है कि एक बार शुगर स्टार्ट हो गई तो हमेशा लेना है, परमानेंट लेना है, उसको ये कम करता है धीरे धीरे विद टाइम। तो अगर आप रिकमेंड भी करते हैं किसी को ग्लूको बैलेंस, तो उसको ये मत कहना कि अपना शुगर की दवाई बंद करो, नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करनी है, बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम देना है, धीरे धीरे ये कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जड़ से काम करती है। और आप किसी को भी फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं या आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं, 3 महीने बॉडी को सबसे पहले न्यूट्रिशन की कमी को पूरे करने का देना है। 3 महीने बाद ही रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करनी है या किसी को बोलना है, क्योंकि 3 महीने में जो कमी रही है, जो न्यूट्रिशन पूरे होने चाहिए, जो बॉडी को बैलेंस करना होता है, 3 महीने 90 दिन आयुर्वेदा को आपको देने होते हैं सबसे पहले, जड़ से किसी भी बीमारी को खत्म करने को। टेम्पररी इलाज नहीं है, ओके, या टेम्पररी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर रहा।
परमानेंट सॉल्यूशन का। तो ग्लूकोवैलेंस कैसे लेना है? दिन में 2 बार लेना है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार कंज्यूम करना है। ग्लूकोवैलेंस के बाद में आता है पावर थ्रस्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये 17 हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है और ये बेसिकली एनर्जी लेवल्स, स्टैमिना को बूस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाई लेवल ऑफ एनर्जी, स्टैमिना को बूस्ट करने के लिए इसमें विदारीगंध है, अश्वगंधा है इसके अंदर, केसर है इसके अंदर, तुलसी है इसके अंदर, शिलाजीत है इसके अंदर, सफेद मूसली है इसके अंदर, गोखरू है इसमें, और इसके अंदर गोल्डन हनीकॉम्ब ऐश भी ऐड की गई है। तो ये पूरे तरीके से स्टैमिना को बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, पूरे तरीके से ये हार्मोनल बैलेंस करके स्ट्रेस को डाउन करता है, स्ट्रेस को बिल्कुल खत्म कर देता है, चिंता को बिल्कुल खत्म कर देता है और साथ साथ में मानसिक स्तर को बढ़ाने का काम करता है। तो स्टैमिना, एनर्जी लेवल्स को बहुत तेजी से बढ़ाता है। ये लेना कैसे होता है? इसको कंज्यूम करना होता है 1 कैप्सूल, आप इसको रात में दूध या पानी के साथ में कंज्यूम कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये पावर थ्रस्ट है। आगे चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज स्पायरुलिना। स्पायरुलिना एक एल्गी होती है। क्या होती है? एल्गी, एक काई होती है। ये समंदर में पाई जाने वाली काई होती है और सुपर फूड माना जाता है। साइंटिस्ट जो स्पेस में जाते हैं ये उनके खाने का उनके खाने में ये भी शामिल होता है, क्योंकि वहां तो आप ऐसा तो नहीं है ना पका के खा लोगे। अभी आप लोग एलडीपी में आ रहे हो ना? आ रहे हो ना? कितने लोग आ रहे हैं एलडीपी में? कितने लोग आ रहे हैं एलडीपी? तो आप लोग आ रहे हैं वहां पर एलडीपी में, तो एक्सपेक्टेशन या फिर सोचते हैं ना खाना होगा, ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, वो होगा। अभी देखो आप डंबर सर स्पेस में है और अभी मनोज सर भी स्पेस में थे, तो आप उनसे पूछिए कि वो क्या खाते हैं स्पेस में। मनोज सर कहाँ गए? अभी तो दिख रहे थे मेरे को। डंबर सर भी स्पेस में है, क्या खाते हैं स्पेस में? वहां पर भी इस तरह से कोई शेफ बैठा होता है जो खाना बना के देता है कि चलो जी आज आपके लिए पनीर बनाया है, आज आपके लिए मिठाई बनाई है, आज आपके लिए खीर बनाई है। स्पेस में कुछ ऐसा सिस्टम होता है या वो यहाँ से पैक करके लेके जाते हैं कि चलो जी अचार पैक कर दो, रोटी पैक कर दो? स्पेस में टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में, पाउचेस के अंदर कुछ खाने की चीजें होती है। क्या होती है? अलग अलग चीजें होती है। उसमें एक चीज होती है स्पायरुलिना। क्या होती है? स्पायरुलिना। स्पायरुलिना स्पेस फूड के रूप में भी जाना जाता है, सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। कछुआ समंदर में रहता है, इसको खाता है, 350 साल उसकी उम्र रहती है कछुए की। गॉट इट? तो ऐसा नहीं कि इसको खा के आपकी उम्र 350 साल हो जाएगी, बट आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। कई तरह की बीमारियों से आपको बचा लेती है स्पायरुलिना। एक तरह की एल्गी होती है, शैवाल होती है, काई होती है। ओके, हर तरह की काई खाई जाने वाली नहीं होती, बट ये खाई जाने वाली काई में से एक काई होती है। ओके, ये बहुत तेजी से इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, एनर्जी लेवल्स को हाई लेवल पे लेके जाती है। अगर आप स्पायरुलिना रेगुलरली कंज्यूम करें ना, वो खांसी, बुखार, जुकाम, छोटी छोटी बीमारियां तो होगी नहीं, भूल जाओगे आप, सालों साल हो जाएंगे, आपको कभी भी होगी नहीं। खांसी, बुखार, जुकाम, इस तरह की समस्या होगी नहीं। अभी मौसम बदल रहा है ना, बारिश आ रही है, लोग बारिश में भीगते ही बीमार पड़ते हैं, वो सब कुछ आपको कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो स्पायरुलिना इस तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, थकने नहीं देता है, प्रोटीन और आयरन का बहुत बड़ा सोर्स होता है, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाए रखता है, वजन को मेंटेन रखता है, शरीर को शुद्ध करता है, आपकी फोकस को बढ़ाने का काम करता है। कैसे लेना होता है? आपको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में इसको लेना होता है। गॉट इट? सो स्पायरुलिना स्पिरुलिच इसका नाम है और इसमें एक ही इंग्रेडिएंट है, दैट इज स्पायरुलिना। आगे चलें अगर हम, तो नेक्स्ट इज मोरिंगा। मोरिंगा पेड़ आप में से कई लोगों ने हो सकता है देखा होगा, मोरिंगा सहजन बोलते हैं इसको। और मोरिंगा एक बहुत ही पावरफुल सोर्स होता है, कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और मोरिंगा ओलिफेरा अर्क आपको न्यूट्रा औषधि प्रोवाइड कराता है। ये भी इम्यूनिटी बूस्ट की कैटेगरी का प्रोडक्ट है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पाचन क्रिया में मदद करता है, घुटनों में अगर किसी को दर्द होना शुरू हो गया उसमें भी ये मदद करता है, घुटनों की समस्याओं के अंदर। ये कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक रखता है, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। गॉट इट? और विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं, अलग अलग तरह से इसमें मौजूद होते हैं। तो ये मोरिंगा एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है न्यूट्रा औषधि का। कैसे कंज्यूम करना है? आपको दिन में 2 बार हल्के गुनगुने पानी या नॉर्मल पानी के साथ में भोजन के 1 घंटे के बाद में आपको इसको लेना है, मोरिंगा।
डन। और इस महीने का ऑफर भी आपके पास है ना, ऑफर 10 तारीख तक, याद है आपको? मोरिंगा का ऑफर है ना सबके पास में, याद है? भूल गए? Yes. यस सर। यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes. बारिश के मौसम में अभी अपने शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मोरिंगा स्टार्ट कर सकते हैं और ऑफर में फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इससे बेस्ट कुछ नहीं है आई थिंक। आगे चलते हैं हम। फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल क्या है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर नसें होती है, उसमें खून बहता है, और वो खून बहता कैसे है? एक मोटर लगी हुई है जिसको हम दिल कहते हैं। तो हमारे जो दिल है वो ब्लड को पंप करता है, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है और उससे नसों में खून फ्लो करता है। बट जो हम खाना खाते हैं जिसमें कई सारा ऐसा तेल है जिसमें रिफाइंड तेल सबसे ज्यादा है। रिफाइंड ऑयल जो होता है, वो रिफाइंड ऑयल के अंदर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जमने का काम करता है। और आज जो हम घी भी खाते हैं वो भी बहुत प्योर नहीं होता है। तो कई तरह के रिफाइंड ऑयल, कई तरह के पाम ऑयल, कई तरह के वनस्पति घी, या जो आजकल लोग देशी घी के नाम पे भी सेल कर रहे हैं जिसमें कई तरह की मिलावट होती है, उनकी वजह से शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और नसों में ब्लॉकेज बन जाते हैं। तो नसों में ब्लॉकेज बनने की वजह से क्या होता है? हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है। जब नसों में ब्लॉकेज बनता है तो ब्लड पंप कर रहा है दिल, लेकिन खून आगे नहीं जाता है, तो क्या होता है? नसें फट जाती है। कई बार नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से स्टेंट लगाए जाते हैं, हार्ट अटैक तक होता है। ठीक है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, हार्ट फेलियर तक हो जाता है। तो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। इलाज मेडिकल साइंस में है कि आप क्या कीजिए? स्टेंट डलवा लीजिए। स्टेंट उस नस को चौड़ा कर देता है, खून को आने जाने का रास्ता मिल जाता है। या बाईपास सर्जरी एक इलाज होता है, पर दोनों ही टेम्पररी जुगाड़ होते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल और वेजिटेरियन सोर्स है, इसमें ओमेगा पाया जाता है। ओमेगा मछली के तेल में भी पाया जाता है, बट जो लोग वेजिटेरियन है वो फिश ऑयल नहीं खा सकते हैं। डॉक्टर्स कई बार फिश ऑयल रिकमेंड करते हैं। ये ओमेगा का नेचुरल वेजिटेरियन सोर्स होता है। अलसी के बीज का जो तेल होता है उसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कच्ची अलसी खाते हैं तो उतना ऑयल नहीं निकलता है, क्योंकि वो बहुत पतली होती है, बारीक होती है, दांतों में दबती नहीं है, उसका ऑयल उतना नहीं कंज्यूम होता है। लेकिन जब आप सीधा फ्लैक्सीड ऑयल खाते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा के अंदर, अच्छी क्वांटिटी के अंदर सीधा फ्लैक्सीड ऑयल से ओमेगा 3, ओमेगा 6, ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड, ALA आपके शरीर के अंदर जाता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है लचीलापन बनाए रखने के लिए नसों में, मांसपेशियों में। बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बनाता है, तो उसको बाहर निकालता है क्या? फ्लैक्सीड ऑयल। अगर आपको किसी भी तरह से लगता है या महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या मेरा पेट बढ़ रहा है, तो आपको फ्लैक्सीड ऑयल तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। अगर आपकी एज 50 साल क्रॉस कर चुकी है तो आपको फ्लैक्सीड ऑयल लेना ही चाहिए, क्योंकि आपकी नसों को फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, कोलेस्ट्रॉल को साफ करने की जरूरत है। 40 साल, 45 साल, 50 साल की एज में अगर आप आ चुके हैं तो आपको फ्लैक्सीड ऑयल बिना सोचे समझे स्टार्ट कर देना चाहिए। और उससे पहले भी अगर आपका फैट बढ़ चुका है, आपका वजन बढ़ चुका है, फैटी लीवर आ चुका है, तो बिल्कुल फ्लैक्सीड ऑयल आपको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना स्टार्ट करना चाहिए। कैसे लेना है? दिन में 2 बार लेना है, हल्के गुनगुने पानी के साथ में, खाने के बाद में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसको पहले भी कंज्यूम कर सकते हैं, बाद में भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्डियो का प्रोडक्ट है। बट उसके बाद में आता है हैप्पी लीवर। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या? लीवर। सबसे बड़ा लीवर क्या काम करता है? शरीर को डाइजेशन, जो हम खाना खा रहे हैं उसके डाइजेशन में मदद करता है। 9 हर्बल जड़ी बूटियों से न्यूट्रा औषधि ने बनाया है हैप्पी लीवर, क्योंकि लीवर स्वस्थ रहेगा तो जीवन स्वस्थ रहेगा। क्या इंग्रेडिएंट है इसमें? आंवला है इसमें, हरड़ है इसमें, कासनी है इसमें, खरपलाश है इसमें, कालमेघ है इसमें, बहेड़ा है इसमें, कुटकी है इसमें, चित्रक है इसमें। ये इसके मूल इंग्रेडिएंट है। तो हैप्पी लीवर लीवर की समस्याओं से बाहर निकालता है। आज इंडिया में ऑलमोस्ट 80%, आप बोल सकते हैं 70-80% लोगों का फैटी लीवर पाया जाता है। किसी का स्टेज 1 होता है, किसी का स्टेज 2 होता है, किसी का स्टेज 3 भी हो जाता है। तो जो फैटी लीवर होता है ना, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, खाना खाते ही सो जाते हैं, लेट जाते हैं,
फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है ना, तेल घी इनकी वजह से भी होता है, सिगरेट पीने से भी कई बार इस पे इफेक्ट पड़ता है, शराब पीने से, अल्कोहल से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा भूखा रहने से भी कई बार लीवर की समस्याएं पैदा होती हैं। तो शरीर से, लीवर से हानिकारक विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, स्वस्थ लीवर बनाता है, चयापचय को ठीक करता है, किसी भी तरह से फैटी लीवर को कंट्रोल करने का काम करता है, लीवर की सूजन को कम करता है। बचपन में कभी भी आपको पीलिया हुआ है, कभी भी, पीलिया मतलब क्या होता है? पीलिया किसी को पता है? किसी भी तरह से आपको कभी टाइफाइड हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ है, हाँ जी, टाइफाइड हुआ है कभी, हेपेटाइटिस भी हुआ है आपको कभी, तो आपके लीवर में इंफेक्शन बने रहते हैं कई बार और वो लीवर को डैमेज करते हैं। तो अगर आपको हेपेटाइटिस भी हुआ है, आपको कभी टाइफाइड हुआ है, तो आपको हैप्पी लीवर स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकें, आपकी भूख और ऊर्जा में सुधार करने का काम। गॉट इट? तो हैप्पी लीवर कैसे लेना है? आपको दिन में 2 बार एक कैप्सूल पानी के साथ में कंज्यूम करना है हैप्पी लीवर। गॉट इट? आगे अगर हम बढ़े तो हैप्पी हार्ट, नाम से समझ में आ रहा है, दिल को हैप्पी रखने के लिए हैप्पी हार्ट बनाया है न्यूट्रा औषधि ने। 8 हर्बल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जिसमें दिल के लिए रामबाण माने जाने वाले अर्जुना इसके अंदर, लहसुन इसमें, काली मिर्च इसमें, आंवला इसमें है, दालचीनी इसमें है, कुटकी इसमें है, हल्दी है इसमें और पुनर्नावा है। अब हार्ट को हेल्दी रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना हार्ट के इंसान 10 मिनट ही सर्वाइव कर सकता है, सिर्फ 10 मिनट। तो हार्ट को हेल्दी रखना इतना जरूरी है। आपने मोबाइल के बिना शायद हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे रह जाओ, बट दिल के बिना तो 10 मिनट भी नहीं रह सकते क्योंकि ये बहुत जरूरी मोटर है। तो इसको हेल्दी रखना हमारा ही काम है, कोई दूसरा नहीं रखेगा। इसलिए हैप्पी हार्ट आपको लेना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, अगर आप दौड़ते हैं, आपकी सांस फूलती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, अगर आपकी उम्र 40 साल पार कर चुकी है, तो हार्ट के ऊपर टाइम आ चुका है ध्यान देने का। और ये कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, हार्ट की मांसपेशियों को, जो उसकी मसल्स होती है, जितने सालों से चल रही होती है, आप एक नॉर्मल प्लास्टिक का पाइप भी धूम पर डाल दो बाहर, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3, वो भी उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, टुकड़े आ जाते हैं। आपकी जो मांसपेशियां है कितने सालों से लगातार काम कर रही है, लगातार, सोच के देखो, तो उनको भी हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। और ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक बनाने में मदद करता है, धमनियों में जो रुकावट होती है उसको कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स देता है हार्ट को ताकि वो अपने आप को हेल्दी बना रखे। कैसे लेना है? दिन में 2 बार लेना है, दिन में 2 बार आपको इसको कंज्यूम करना है। भोजन के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, 1 कैप्सूल, दिन में 2 बार 1 कैप्सूल। गॉट इट? तो ये है हैप्पी हार्ट। नेक्स्ट क्या है? पाइल्स केयर। पाइल्स केयर 16 हर्बल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। आज लोग इतना मसाला खाते हैं, इतना तला भुना खाते हैं, जिसकी वजह से उनको पाइल्स जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये 16 हर्बल इंग्रेडिएंट्स, जिसमें एक भी केमिकल नहीं है, जिसमें है बकायन, सूरन, चव्य, चित्रक, कचनार, निषाद, जायफल और नाग केसर, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर पाइल्स की जो समस्या है, कितनी भी पुरानी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो रिकवर करने में हेल्प करता है, दर्द और जलन में राहत देता है, नसों को सूजन में कमी लाता है। ठीक है, ये जो पुराने से पुराना पाइल्स प्रॉब्लम है उसमें रिकवरी में मदद करता है, डाइजेशन को ठीक करता है क्योंकि ये प्रॉब्लम डाइजेशन से जुड़ी हुई होती है, तो डाइजेशन को ठीक करता है। उनको किसी भी तरह से डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कब्ज की समस्या है, उसको ठीक करता है। ओके, और धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से रिकवर करने में उन्हें मदद करता है। जो बड़ी आंत में सूजन आई हुई होती है उसको भी ठीक करने का काम ये करता है। कैसे कंज्यूम करना है पाइल्स केयर? हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको इसको कंज्यूम करना है। गॉट इट? नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो हमारे जॉइंट्स एंड बोन्स कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑर्थो केयर। ऑर्थो केयर जॉइंट्स एंड बोन्स कैटेगरी का प्रोडक्ट है। न्यूट्रा औषधि ने इसको डिजाइन किया है 17 हर्बल इंग्रेडिएंट्स के साथ में। सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक है हार सिंगार, अश्वगंधा, निर्गुंडी, शल्लक, हल्दी, एलोवेरा, दालच और शिलाजी। ये सारी की सारी चीजें मिलकर हमारे जॉइंट्स की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। अब जॉइंट्स में बेसिकली क्या क्या होते हैं? हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है वो जुड़ी हुई नहीं होती, बीच में कार्टिलेज होते हैं, नरम मांस के टुकड़े, और उसमें एक फ्लूइड होता है
जिसको ग्रीस बोलते हैं लोग नॉर्मल भाषा में, सिनोवियल फ्लूइड होता है वो। तो पहले ग्रीस होता है, नरम मांस का टुकड़ा होता है, फिर हड्डी होती है। तो वो ग्रीस अगर खत्म हो गया है तो उसको बनाने में ये हेल्प करता है। नरम मांस के टुकड़े एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कार्टिलेजेस टकरा रहे हैं, उसको भी मदद करता है, रिकवर करता है। और हड्डियां टकरा रही है, उससे भी रिकवरी करने में मदद करता है। तो किसी भी तरह से जोड़ों के दर्द है, अकड़न है, उसमें ये ऑर्थोकेयर मदद करता है। सूजन आ रखी है जॉइंट्स, उसमें मदद करता है। लचीलापन प्रदान करता है ऑर्थोकेयर। और साथ साथ में गठिया की प्रॉब्लम है, किसी को गठिया बाय हो चुका है, उससे भी रिकवरी करने में मदद करता है। और ओवरऑल तरीके से मदद करता है किसके अंदर, हमारे जॉइंट्स को हेल्दी बनाने के लिए। इसी का एक सब्सिडरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है बोनफिट ऑयल। ये कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो बोनफिट ऑयल मसाज करने के लिए ऑयल मिलता है जिसमें 9 शानदार हर्बल ऑयल का मिश्रण है। ये मालकांगनी ऑयल है इसके अंदर, तारपीन का तेल है इसके अंदर, अरंडी का तेल है इसके अंदर, गंधपूरा तेल है इसमें, कपूर है इसमें, नीलगिरी का तेल है इसमें, अजवाइन का अर्क है इसमें, सरसों ऑयल है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर बोनफिट ऑयल बनाते हैं, जिसको आपको मसाज करनी होती है हल्के गुनगुने हाथों से। ठीक है, हल्के हाथों से आपको लेके ऑयल मसाज करनी है, नरम नरम हाथों से आपको इसके ऊपर करना होता है। ठीक है, तो जो बोन्स के अंदर, नसों के अंदर कठोरता आ गई है, उसमें ये आपको मदद करता है। ठीक है, तो जो भी जहां पर भी आपको जॉइंट्स पे लेना है, आपको 8-10 बूंद लेनी है, हल्के हाथों से आपको इसकी मालिश करनी है बोनफिट ऑयल। आगे चले हम, तो थायराइड केयर। थायराइड जो है ग्लैंड होती है हमारी, थायराइड ग्लैंड, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो वजन बहुत तेजी से बढ़ता भी है, कुछ लोगों में वजन कम होता भी है। तो थायराइड में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रा औषधि ने 15 हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाया है थायराइड केयर, जिसमें कचनार है, अश्वगंधा है, चित्रक है, कुतकी है, पुनर्नावा है, मोरिंगा है, नागकेशर है, शिलाजी। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स मिलके थायराइड को बेहतर बनाने का काम करते हैं कि थायराइड ग्लैंड ठीक काम कर सके। थायराइड ग्लैंड ठीक काम करती है तो ऑटोमेटिकली थायराइड लेवल्स बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है ये, शरीर में ऊर्जा और सहन शक्ति बेहतर बनाती है, वजन को नियंत्रित रखने में मदद करती है। किसी का वेट बहुत तेजी से बढ़ गया अचानक से, बढ़ रखा है और उसको थायराइड है, तो उसको मदद करता है कि उसके वजन को कंट्रोल में किया जाए। थायराइड से बाल झड़ने की समस्या भी आती है, स्किन की प्रॉब्लम्स भी आती है, उसको भी रिकवर करने में मदद करता है। मूड स्विंग्स होते हैं थायराइड की वजह से, तो ये उसको भी रिकवर करने में मदद करता है। तो अगर आपको थायराइड है, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड, कोई भी तरह का थायराइड है, तो उसमें ये मदद करता है आपको रिकवरी करने में। थायराइड में आपकी जो भी टैबलेट चल रही है उसको बंद नहीं करना है, उसके साथ साथ मौका देना है बॉडी को एडजस्ट करने का 90 दिन पहले। उसके बाद में धीरे 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 आप डोजेस कम कर सकते हैं। जो भी टैबलेट आपकी चल रही है 5 mg 10 mg वॉट एवर, धीरे धीरे आप उसको कम करें, एकदम से बंद नहीं करें। ठीक है, लेना कैसा है थायराइड, आपको 1 से 2 कैप्सूल, शुरुआत आपको 1 कैप्सूल से करनी है। ठीक है, अगर थायराइड बहुत ज्यादा है तो 2 कैप्सूल से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। दिन में 2 बार आपको इसको कंज्यूम करना है भोजन के बाद। देन नेक्स्ट इज फैट टू फिट। अगर किसी का वजन बढ़ा हुआ है और उसको पता है थायराइड, तो उसको ये दोनों प्रोडक्ट कंज्यूम करने हैं। उसको थायराइड भी लेना है, थायराइड केयर भी लेना है, और फैट टू फिट भी लेना है। फैट टू फिट 8 हर्बल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाया गया है। सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट इसके अंदर है गार्सिनिया कंबोजिया, जो माना जाता है फैट को काटने के लिए और भूख को कम करने के लिए। तो इसमें गार्सिनिया कंबोजिया है, ग्रीन टी है, सबको पता है ग्रीन टी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती है वेट मैनेजमेंट में। ग्रीन कॉफी का अर्क है इसके अंदर, अजवाइन है इसमें, मेथी है इसमें, दालचीनी है इसमें, हल्दी और काली मिर्च है इसमें। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके फैट टू फिट जैसा पावरफुल प्रोडक्ट्स हमारे को देते हैं, जिससे आप मोटापे को अलविदा कह सकते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। Got it? So ये जो फैट टू फिट है, ये मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, सबसे पहले भूख को कंट्रोल करता है, फैट को काटता है और एनर्जी पे कन्वर्ट करता है। फैट को काट के एनर्जी पे बनाता है, तो आपको एनर्जी की कमी नहीं होती है, आपको थका हुआ महसूस नहीं होता है, आपको चक्कर नहीं आते हैं कि अरे मेरा वजन कम हो रहा है तो मेरा चक्कर आने लग गए, नहीं। और आपकी भूख को कंट्रोल करता है, भूख कंट्रोल होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है। गॉट इट? पेट की चर्बी को कम करता है और धीरे 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 आप हेल्दी शेप लेना स्टार्ट कर देते हैं। थायराइड बढ़ा हुआ है तो थायराइड केयर के साथ में लेना है। और फैट टू फिट लेना कैसा है? फैट टू फिट आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ में खाने के पहले लेना होता है। कब लेना होता है? खाने के एटलीस्ट 1 घंटे पहले आपको लेना है, तभी आपकी ये भूख कंट्रोल करता है गार्सिनिया कंबोजिया। गॉट इट? दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटा पहले, मिनिमम 1 घंटे पहले, तब ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि तब ये भूख कंट्रोल कर देता है और आपके शरीर के अंदर बहुत सारा अननेसेसरी आप नहीं खाते हो।
कि घर में अच्छा खाना बनाया तो चलो आज तो 2 की जगह 4 खा लेते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फैट टू फिट आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है, वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, फैट को काटता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और थायराइड केयर आपके थायराइड को बेहतर बनाता है। बोन फिट ऑयल मैंने आपको जस्ट अभी बताया। ऑक्सीक्लेम, खराटों की समस्या है अगर, बेहतर नींद चाहिए, डीप स्लीप का टाइम बढ़ाना है आपको, अपना स्ट्रेस फ्री होना है, एक अच्छी नींद लेनी है, तो ऑक्सीक्लेम आपको बहुत मदद करता है। 12 हर्बल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। अश्वगंधा, निर्गुंडी, गिलोय, तगर, शुद्ध कौच, अणु तेल, मुलेठी और जटामासी जैसे शानदार इंग्रेडिएंट्स है इसमें। ऑक्सीक्लेम में 2 चीजें आती हैं, एक कैप्सूल आता है और एक ड्रॉप्स आती है। कैप्सूल को आपको लेना होता है कब? रोजाना रात को सोने से पहले। और ऑयल को आपको सिर पे, नासिका के आसपास में मालिश करनी होती है। ठीक है, नाक के आसपास आप इसकी मालिश कर सकते हैं। गॉट इट? सिर पे क्यों रिकमेंड किया गया है? क्योंकि इसमें ब्राह्मी जैसे तत्व है जो माइंड को रिलैक्स करने का काम करते हैं, खराटों को कम करता है, डीप स्लीप को बढ़ाता है, श्वसन तंत्र को बढ़िया बनाए रखने में यह मदद करता है, स्ट्रेस को खत्म कर देता है, चिंता को खत्म करता है। तो ये है ऑक्सीक्लेम। उसके अलावा नेक्स्ट, एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स। एंटी एडिक्शन ड्रॉप क्या है? किसी भी तरह की नशे की लत हो उससे छुड़ाने में मदद करता है एंटी एडिक्शन ड्रॉप। उसके लिए 16 हर्बल इंग्रेडिएंट्स के साथ में न्यूट्रा औषधि ने बनाया है यह एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स। इसमें नीम है, आंवला है, नाग केसर है, कुटकी है, पुनर्नावा है, कासनी है, काल मेघ है, नौनी है। ये नशे की आदत को छोड़ने में मदद करता है। मानसिक दृढ़ता मतलब मेंटल टफनेस लेके आता है और आपको मन नहीं करता है कि आप किसी भी तरह की नशे की तरफ बढ़े। तनाव, स्ट्रेस, बेचैनी जो होती है उसको कम करता है, मन को शांत करता है, एकाग्रता, फोकस को बढ़ाता है और अच्छी जीवन शैली की तरफ आपको लेकर जाता है। शरीर को डिटॉक्स करता है और जो भी नशा है ना, उसकी आदत ना आपको पड़ी हुई है तो उसकी इच्छा कम करता है आपके शरीर। डन? तो एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स गुनगुने पानी में 2 से 3 बूंद मिला के दिन में 3 बार लेने की जरूरत होती है। गॉट इट? ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आयुर्वेदिक है, कोई शुगर कंटेंट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, वुमन केयर जूस। ये जूस फॉर्म में है। जो आपने वुमन केयर कैप्सूल देखा था वो कैप्सूल फॉर्म में, ये जूस फॉर्म में है। 30 हर्बल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, एलोवेरा, अनार, शतावरी, नौनी, पलाश, हरड़, भृंगराज और गिलोय जैसे तो इसके अंदर है। ये फीमेल्स के हार्मोन्स को बैलेंस करता है, पीरियोडिक साइकिल को ठीक करता है, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम को ठीक करता है, किसी भी तरह की उनको मूड स्विंग्स की समस्या है उसमें भी मदद करता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, ल्यूकेरिया की समस्या में भी मदद करता है। गॉट इट? तो कैसे कंज्यूम करना है? 30 मिलीलीटर जूस को, इसके साथ जो ढक्कन आता है उसमें 30 मिलीलीटर जूस को पानी में मिलाना है, दिन में 2 बार लेना है, सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के बाद। सुबह कब लेना है? खाली पेट और रात को खाना खाने के बाद में आपको इसको कंज्यूम करना है, वुमन केयर जूस। डन? नेक्स्ट, नॉनी फ्रेश। नॉनी क्या है? एक फल होता है जो आप फोटो में भी देख पा रहे हैं। ये जो फल है ये शरीर के अंदर कोशिकाओं का मुंह खोलने का काम करता है ताकि शरीर पूरा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर सके। तो आंतों के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनका मुंह खोल देता है, जो आप खाते हैं वो आपके शरीर को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। कोई भी आप फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं आप उसके साथ नॉनी आराम से ले सकते हैं क्योंकि उस सप्लीमेंट का रिजल्ट बढ़ा देती है नॉनी। ठीक है, एक्टिवेटर है एक तरह का। जैसे खेतों में लोग खाद डालते हैं ना, या फिर कोई भी किसी भी तरह की कोई चीज डालते हैं जिससे वो फसलों को न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, तो उसमें एक्टिवेटर डाला जाता है। तो ये एक्टिवेटर का काम करता है, उसका काम करने की प्रोसेस को बढ़ा देता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अपने और भी फायदे हैं। ये सांस की प्रॉब्लम में बहुत मददगार है। सांस की अगर किसी को दिक्कत है, नॉनी रामबाण इलाज बना। ठीक है, वजन बढ़ाना है आपको, नॉनी बहुत शानदार काम करता है। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्ट में बहुत बढ़िया काम करता है नॉनी। कैंसर के खतरे तक को कम करता है नॉनी, सेल रिजुविनेशन में हेल्प करता है नॉनी। ठीक है, तो 7 हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर। इसमें नॉनी के साथ साथ में अंगूर, अश्वगंधा, मुसली, कोकम, आंवला और एलोवेरा जैसे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड किए गए हैं। ये डिटॉक्सिफाई करता है शरीर को, लीवर को ठीक रखने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है, सूजन को कम करता है, किसी भी तरीके से ब्लड शुगर्स को कंट्रोल रखने का काम करता है। आपको दिन में इसको 2 बार लेना होता है। नॉनी हमेशा खाना खाने से पहले कंज्यूम करना होता है। ठीक है, सुबह और शाम 20 से 30 ml लीजिए, डाइल्यूट कीजिए पानी के साथ में, उतने ही पानी में इसको ऐड कीजिए। अगर आप 20 ml नॉनी ले रहे हैं तो 20 ml पानी ले लीजिए, 30 ml नॉनी ले रहे हैं तो 30 ml पानी ले लीजिए, डाइल्यूट कीजिए और खाना खाने के कम से कम 30 से 45 मिनट पहले आपको इसको लेना है। तभी आप जो इसके बाद में खाना वगैरह खाओगे उसका न्यूट्रिशन बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से लगेगा।
देन तो नॉनी फ्रेश एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। देन प्रोटीफ्यूजन प्रोटीन, हमारे शरीर को हमारे वजन के मुताबिक प्रोटीन डेली चाहिए होता है। प्रोटीन की कमी कई बार अलग अलग तरह की बीमारियों को पैदा करती है ना, जिसमें स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बालों की प्रॉब्लम है और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये 13 हर्बल शानदार प्रोडक्ट्स के साथ में एक प्रोटीफ्यूजन प्रोटीन बनाया गया है, जिसमें चना है, काजू है, बादाम है, फूल मखाना है इसके अंदर, मूंगफली है इसके अंदर, इसमें इलायची है, खजूर है, केसर है, और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है प्रोटीफ्यूजन प्रोटीन पाउडर। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना शानदार प्रोटीन है ये। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट मिलकर आपकी ओवरऑल माइंड की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, इम्यूनिटी बेहतर बनाते हैं, आपकी हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, आपके बॉडी फिजिक्स को बेहतर बनाते हैं, और शरीर के अंदर जो प्रोटीन की कमी है उसको दूर करने का काम करते हैं। बच्चों के लिए जो प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है उससे 100 गुना बेहतर अल्टरनेटिव है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप उन्हें मार्केट का कोई भी तरह का प्रोडक्ट, बॉर्नविटा, ये वो कुछ भी, कोई भी चीज दे रहे हैं, बंद कर दीजिए उसको आज से, क्योंकि उसमें चॉकलेट भरी हुई है। नेचुरल प्रोटीन आप उन्हें देना स्टार्ट कीजिए न्यूट्रा औषधि का। दूध के अंदर आप इसे दीजिए, 10 से 20 ग्राम दूध में आप इसको मिला के कंज्यूम कर सकते हैं। गॉट इट? ये है प्रोटीफ्यूजन। अगर आपको दूध में नहीं लेना तो आप इसको पानी में भी कंज्यूम कर सकते हैं। गॉट इट? सो प्रोटीफ्यूजन प्रोटीन पाउडर है। उसके अलावा सुपर बेरी एक और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक, शानदार बेरियों का मिक्सचर, सुपर बेरी, 30 बेरियों का मिक्सचर है, 30 से ज्यादा बेरियां, जिसमें नॉनी है, लीची है, क्रैनबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, एल्डरबेरी है, सी बकथॉर्न है, चेरी है, शहतूत है, ब्लैक करंट, ऐसी शानदार जड़ी बूटियों वाली बेरियां इसमें ऐड करी गई है। और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, चमक बढ़ाता है चेहरे के ऊपर, बालों को चमक देने का काम करता है, बालों को मजबूत बनाता है, आंखों को बेहतर बनाता है। ये हर तरीके से शानदार काम करता है पूरे बॉडी के हर एक अंग के ऊपर। मेमोरी को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, स्ट्रेस फ्री करता है, टेंशन फ्री करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, फीमेल्स के लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स में उनको मदद करता है। तो सुपर बेरी अपने आप में सुपर है, इसीलिए इसका नाम सुपर बेरी। ओके, कैसे कंज्यूम करना है? 15 से 30 ml की क्वांटिटी आप ले सकते हैं, और उतने ही पानी में मिला के आप इसे सुबह शाम कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो सी बकथॉर्न एक और शानदार प्रोडक्ट, जिसमें सी बकथॉर्न का 99% प्योर सी बकथॉर्न इसमें आपको मिलता है। और सी बकथॉर्न लेहबेरी के रूप में जाना जाता है। सियाचिन पे जो जवान होते हैं उनको दिया जाता है उस विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए। ये भी एक स्पेस फूड माना जाता है। इसमें होता है क्या है? इसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 7 होता है, ओमेगा 9 होता है, और ये धरती पर पाए जाने वाले वो रेयर नेचुरल सोर्स है जिसमें ओमेगा 7 और ओमेगा 9 पाया जाता है। क्योंकि ओमेगा 7 और ओमेगा 9 दिमाग और दिल के लिए बहुत शानदार काम करते हैं, ये हड्डियों के लिए बहुत शानदार काम करते हैं, आपके विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स होता है सी बकथॉर्न। ओके, तो विटामिन सी का एक गजब का सोर्स होता है सी बकथॉर्न। कंज्यूम कैसे करना है? 15 से 30 ml पानी के अंदर मिला के इतनी क्वांटिटी में डाइल्यूट करके इसको लेना है, डाइल्यूट करके लेना, ठीक है? अगर आप बिना डाइल्यूट कर लेंगे उल्टी होने के चांसेस होते हैं, और खट्टा बहुत होता है तो आप शायद कंज्यूम ना कर पाए। तो डाइल्यूट करके आपको इसको कंज्यूम करना है सी बकथॉर्न। डन। नेक्स्ट, एलोवेरा जूस। एलोवेरा जादुई पौधा माना जाता है बालों के लिए, स्किन के लिए। एलोवेरा का 99% प्योर एलोवेरा जूस आपको मिलता है। और पेट की किसी को समस्या हो, डाइजेशन किसी को समस्या हो, एलोवेरा क्या रामबाण इलाज है। एलोवेरा एसिडिटी, डाइजेशन, स्किन, बालों की प्रॉब्लम, सब में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ठीक है, गैस, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या, शरीर को ठंडा करता है। इसको मैजिक प्लांट भी बोला जाता है। ओके, तो ये एलोवेरा कैसे कंज्यूम करना है? खाली पेट, हल्के गुनगुने पानी के साथ, दिन में 2 बार भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। 20 से 30 ml की क्वांटिटी आप इसकी लेना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, आंवला। आंवला जो है एक बहुत ही शानदार रसायन है, विटामिन सी का बहुत भरपूर सोर्स है। ये बालों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, पाचन को ठीक करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। किसी को चश्मा चढ़ा हुआ है ना, अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है ना जो आंखों की रोशनी को रिकवर करने में मदद करता है, ये करता है आंवला।
आंखों के लिए, आंखों की रोशनी को रिकवर करता है आंवला। बालों के लिए बहुत बढ़िया है। शरीर को जमा और मुलायम बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, थकान को कम करता है, लीवर की सफाई करता है और पोषण देने का काम करता है। तो आंवला आपको दिन में 2 बार 20 से 30 ml पानी के साथ में, हल्के गुनगुने पानी के साथ में लेना है। देन आता है डायबिटिक केयर जूस। जो डायबिटिक डी कंट्रोल मैंने आपको कैप्सूल फॉर्म में बताया था, ये जूस फॉर्म में है। 18 हर्बल इंग्रेडिएंट है इसमें नीम है, आंवला है, करेला है, जामुन है, पनीर फूल है, मेथी है, अश्वगंधा है, बबूल है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, इंसुलिन को ठीक करने का काम करता है, मीठा खाने की प्रवृत्ति जो होती है उसको कम करता है, मीठा खाने की इच्छा कम करता है, वजन को नियंत्रित बनाए रखता है और सबसे मेन डायबिटीज को कंट्रोल करता है। गॉट इट? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटीज को कंट्रोल करता है। लेना कैसे है? दिन में 2 बार लेना है, भोजन के बाद में 20 से 30 ml आप इसको कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट इज तुलसी ड्रॉप्स। तुलसी ड्रॉप्स 5 तुलसियों का शानदार कॉम्बिनेशन है, जिसमें रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी, अर्जक तुलसी। ये पानी के साथ में मिला के लिया जाता है। खांसी की समस्या से आपको बताता है, सांस लेने की जो फेफड़ों की समस्या होती है उसमें ये बहुत मदद करता है, श्वसन तंत्र में बहुत मदद करता है, गले की खराश में बहुत मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, संक्रमण रोगों से बचने में मदद करता है, ठीक है। हल्के गुनगुने पानी के साथ में 2 से 3 बूंद मिला के आपको इसको कंज्यूम करना होता है, तुलसी ड्रॉप्स। नेक्स्ट इज च्यवनप्राश। च्यवनप्राश तो 44 हर्बल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाया गया है, जिसमें आंवला, अश्वगंधा, देसी घी, तेज पत्ता, शहद, नागकेशर, गिलोय, शतावरी जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं। 44 जड़ी बूटियों का शानदार इंग्रेडिएंट्स है। अब च्यवनप्राश तो हमेशा से आयुर्वेदा में खाया जाता है ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओके। इसमें कोई शुगर नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट में जो भी च्यवनप्राश आता है ना, उसमें इतना शुगर कंटेंट होता है कि वो तो शुगर ही होती है पूरी भरी। इसमें किसी भी तरह का शुगर कंटेंट नहीं है। जो भी शुगर है वो सिर्फ शहद की वजह से है, वो नेचुरल शुगर है, ओके। या वो मिठास जो भी आप इसमें देखेंगे वो शहद की वजह से। तो ये शानदार च्यवनप्राश न्यूट्रा औषधि हमारे लिए लेकर आया है, जो हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन है, श्वसन तंत्र के लिए बहुत बेहतरीन है और शरीर के ओवरऑल हेल्थ के लिए च्यवनप्राश बहुत बेहतरीन काम करता है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रा औषधि के फूड सप्लीमेंट्स हमने जाने। च्यवनप्राश कोई नई चीज तो है नहीं, सालों से लोग खाते आए हैं, कंज्यूम करते आए हैं, बट मार्केट से कई गुना बेहतर ये मदद करता है। सो उम्मीद करता हूं आज आपको ये सेशन में हर एक प्रोडक्ट की जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिली है वो जान के मजा भी आया होगा और कुछ चीजें रिमाइंड भी हो गई होंगी जो दिमाग में से निकल गई थी, याद आ गई होंगी वापस से, और इन सभी प्रोडक्ट्स को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए है और आपको हर एक प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ओके। सो अभी टाइम